So, we are discussing the study plan for the fourth semester with respect to the target of GPAT 2028. You are now in second year studying in fourth semester. This is 2026. In June 26, you will be entering in third year. June 27, you will finish your third year, you will enter in final year. You will finish your final year in June 28. And before that, in the March 2028, you will appear for different entrance examinations for your master's degree admission. That may be M Pharmacy, M Tech, etc. etc. What is the career scope and how you should decide what course you should do after your B Pharmacy? That is separate point. I will discuss it separately. करियर काउंसलिंग के भी लेक्चर्स होंगे, वो हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे एंड दैट इज पार्ट ऑफ आवर योर क्लास. ओके, करंटली व्हाट आई वांट टू टेल यू इज व्हाट इज द एक्शन पॉइंट. अभ्यास काय करायला पाहिजे, पढ़ाई कैसा करना चाहिए. सो दैट प्लान वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट 5 to 10 minutes. ओके, सो दिस इज द प्लानर फॉर यू. वी कॉल इट एज एना प्लानर. इफ यू फॉलो दिस प्लानर इट वर्क्स वेरी वेल. ओके, एंड यू विल फाइंड इट्स बेनिफिट इवन इफ यू फॉलो फॉर 7 or 8 days. आपको फर्क समझेगा. जब मेरे पास टारगेट होता है तो मैं अच्छे से काम करता हूं. जब मेरे पास टारगेट ही नहीं होता है तो काम थोड़ा बिगड़ जाता है. एंड दैट्स व्हाई देयर इज द सिंबल ऑफ द टारगेट. सो स्टडी दिस शेड्यूल फ्रॉम एना ई लर्निंग ऐप. ये जो शेड्यूल है ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए है. और ये जो शेड्यूल है ये किसी एआई को लेके नहीं बनाया है. ये एआई ने नहीं बनाया आपके लिए. ये स्टडी शेड्यूल हम 17 साल से यूज करते आ रहे हैं. सो दिस स्टडी शेड्यूल हैज बीन एक्सपीरियंस्ड बाय 17 to 18 बैचेस. ओके, सिंस 2007 we are following such schedules and it has worked very well and it gave very good result. इसका एक बेनिफिट ऐसा है कि आपका नॉलेज इंप्रूव होगा. नॉलेज इंप्रूव होता है तो एग्जाम में रिजल्ट अपने आप अच्छा आ जाता है, राइट. एंड मार्क्स बिकम द बाई प्रोडक्ट. रियल इनपुट is your knowledge and by product your marks and exam performance. वो अपने आप आपके पीछे चला आएगा if you study well according to the planner. This plan always we say you should keep always the higher target, but जब हायर टारगेट रखेंगे तो छोटा छोटा टारगेट भी रखना जरूरी है टू रिच टू द मेन टारगेट. इफ आई वॉन्ट टू रिच टू द 7th floor आई शुड गो स्टेप बाय स्टेप. आई कैनॉट डायरेक्टली जंप टू द 7th floor. ऐसा कूद के डायरेक्टली 7th floor पे नहीं जाता है कोई. 7वें मंजिल पे जाना है तो आपको एक एक सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा. और वो सीढ़ी जो है वो आपके लिए अभी 4th सेमिस्टर है. तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो आगे के 1 महीने का बात करेंगे. दिस इज कॉल्ड एज माइक्रो प्लानिंग. मैक्रो प्लान वी वांट टू प्रिपेयर फॉर जीपैट 2027 and 2028. राइट, वी वांट टू इंप्रूव अवर नॉलेज. दैट इज मैक्रो प्लान, ब्रॉड प्लान. अभी आप बताएंगे करूं क्या मैं, तो दैट इज द माइक्रो प्लानिंग. माइक्रो प्लानिंग इज द सिंगल स्टेप. दिस प्लानर विल गिव यू दिस सिंगल स्टेप. सो लेट अस गो टू द प्लानर. दिस वी विल शेयर विथ यू. ओके, ये हम आपके साथ शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे. इफ यू लुक एट इट from 17th Feb we have made the plan. Means it is starting from day 1, tomorrow. Okay, so with this date your subject is medicinal chemistry 1 and you have to study introduction to medicinal chemistry. अभी सवाल ये आता है कि ये लेक्चर आप कब सुनेंगे, कहां सुनेंगे. क्या ये लाइव में होगा? बिल्कुल नहीं. ये जो लेक्चर है ये आपको ई लर्निंग ऐप में जाना है, एना ई लर्निंग ऐप. वहां पे मेडिसिनल केमिस्ट्री 1 के अंडर यू विल गेट इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री. ये टॉपिक आपको पढ़ना है. वेन एवर यू विल अटेंड द लेक्चर यू शुड राइट द नोट्स. डोंट बिलीव इन द प्रिंटेड मटेरियल. प्रिंटेड मटेरियल पे भरोसा नहीं करना है. प्रिंटेड मटेरियल हजारों कॉपीज में छापा जाता है सिंगल टाइम पे. उसमें कुछ गलतियां होती है तो वो बिल्कुल सुधारना मुश्किल होता है ना. यू कैनॉट चेंज इट वंस इट इज प्रिंटेड. दैट इज नॉट द केस विद द लेक्चर्स. जब आप लेक्चर सुनते हैं तो आपको खुद का नोट्स बनाते आना चाहिए. दैट इज योर स्किल. यू विल से व्हाई शुड आई डू दिस, एआई कैन डू दैट. एआई कैन मेक द नोट्स. एआई कैन मेक द नोट्स बाय यूजिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल. एआई उसका लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज करके नोट्स बना सकता है. लेकिन वो अगर आप खुद बनाएंगे देन यू लर्न हाउ टू थिंक एंड हाउ टू समराइज.
सो नोट्स इसलिए नहीं बनाना है कि आपको नोट्स चाहिए, नोट्स तो बहाना है, आपको तो सीखना है कि कैसे सोचा जाता है। थिंकिंग प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू डेवलप द थिंकिंग एबिलिटी? यू हैव टू प्रैक्टिस इट। डेली प्रैक्टिस करना पड़ता है। कैसे होता है ये प्रैक्टिस? कुछ लेक्चर सुनो, सामने वाला क्या बोलता है उसको अंडरस्टैंड करो, अपनी लैंग्वेज में उसको पेपर पे लिखो, 2 दिन के बाद वापस रिवाइज करो, देखो समझ में आ रहा है क्या। अगर 2 दिन के बाद कुछ याद नहीं आ रहा है तो मैंने ठीक से सुना नहीं, मुझे समझा नहीं था, वापस जाओ रिकॉर्डेड लेक्चर पे, वापस सुनो, समझेगा। ऐसा प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो आपको आदत हो जाएगी। क्या किस चीज का आदत होगा? सोचने का आदत होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज थिंकिंग। एआई कैन थिंक अप टू द इनपुट, जितना उसको इनपुट दिया उतना ही वो सोचेगा। चैट जीपीटी, ओपन एआई, जितना ऑनलाइन अवेलेबल है वही ढूंढ के आपको समराइज करके देगा। उसमें से नया बनाना ये ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है, राइट? सम रिसर्चर हैज टू डू द रिसर्च, दे हैव टू डू सम डिस्कवरी, दैट विल कम ऑनलाइन ऑन इंटरनेट एंड दैट विल बी यूज्ड बाय द एआई टू मेक योर नोट्स, इजंट इट? सो ये थिंकिंग प्रोसेस अगर डेवलप नहीं करेंगे तो नया कुछ बना नहीं पाएंगे। सो अगेन आई एम टेलिंग यू, नोट्स इसलिए नहीं बनाना है कि आपको नोट्स अवेलेबल नहीं है। मार्केट में सब नोट्स इजीली अवेलेबल है, फिर भी वो जो रेडीमेड है वो नहीं लेना है। हमें खुद इसीलिए बनाना है कि हमें सीखना है कैसे बनाया जाता है। दॅट प्रोसेस इज व्हेरी इंपॉर्टंट। असं शिकावं की आपल्याला स्वतःला शिकता आलं पाहिजे, असं शिकू नये की तुम्ही शिकवा आम्ही शिकतो, आम्हाला शिकताच येत नाही। दैट्स वाई सेल्फ स्टडी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे जो अलग अलग चीजें डेवलप हो जाती है, जब आप लिखते हैं तो आपकी आंखों को आराम मिलता है। कंटिन्यूअसली स्क्रीन की तरफ देखना, स्टेयर एट द स्क्रीन फॉर 1 आवर इज वेरी बैड, इजंट इट? तो आपने लिखना चाहिए, आपके कानों ने सुनना चाहिए, आपके दिमाग ने सोचना चाहिए, आपकी आंखों ने देखना चाहिए, आपके हाथ ने काम करना चाहिए। दैट कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट विल मेक यू रेडी फॉर द इंडस्ट्री। तो आप ऐसा इंसान बनेंगे कि किसी को काम आएंगे। हम ऐसा कुछ सीखे कि जो दूसरे के काम आए, है ना? जो चैट जीपीटी करता है वही मैं पढ़ूं तो मैं क्या काम का, मेरा काम क्या रहा फिर, isn't it? And that's why this is the difference I am telling you between other classes and ANA. This I call as analogy. This is our basic principle that every individual is different. हर एक का परसेप्शन अलग है, हर एक का अंडरस्टैंडिंग अलग है। दिस इज हाउ ट्रेनिंग इज गिवन, ओके? और ये ट्रेनिंग अभी ज्यादा दिन अवेलेबल नहीं रहेगा, सब ऑनलाइन हो जाएगा। सो मेनी पीपल विल नॉट ज्वाइन द क्लासेस, many people will get everything online free of cost and everyone will use that free of cost material। तो जिसके पास पैसा है, जो अमीर है, जो साल का 50,000 रुपया टीचर को दे सकता है, वो हमारे पास आएगा और टीचर को बोलेगा मैं आपको 1 लाख रुपया देता हूं, 50,000 देता हूं, आप मेरे बच्चे को पढ़ाओ, ऑफलाइन पढ़ाओ, सामने पढ़ाओ। हमें एआई से नहीं सीखना है, आपसे सीखना है, राइट? गरीब बच्चा नहीं आएगा, वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, isn't it? अभी मैं 100 बच्चों को पढ़ा सकता हूं because 100 students are joining the class, so I can afford it, I get some money। but when people will not join my class, what will I do? I will get only 10 students, each student is paying me 50,000 rupees, I will give personalized coaching, but that coaching will be available, that quality coaching will be available to selected students and that will be based on the money। so is really AI is making everything open? What do you say, yes or no? एआय ने सगळं डेमोक्रेटाइज होतंय असं तुम्हाला खरंच वाटतं? व्हाट डू यू थिंक? सच में ऐसा हो रहा है क्या? विल इट गिव क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल पीपल? No. व्हाट इज योर ओपिनियन? No. It won't give। I will tell you, you just listen my lecture of conformational isomerism and go to any video available on the YouTube, ask to any AI, it will not tell you the way we have discussed yesterday। I hope you agree with this। Yes, sir. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। म्हणून आपण आपण ग्रामीण भागातून येतो, आपल्याला ह्या परिस्थितीतून वर यायचंय। आम्ही स्वतः ती परिस्थिती बघितलेली आहे, आमची आर्थिक परिस्थिती बदलली कारण आम्हाला चांगले शिक्षक लाभले, आम्हाला चांगली शाळा मिळाली, है ना? आम्हाला विचार करायला शिकवलं, आम्हाला लिहायला शिकवलं, आम्हाला वाचायला शिकवलं,
अगर कोई चीज आपको लिखने पढ़ने से रोकती है तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है। क्यों वो रेडीमेड दे रहा है आपको? आपको रेडीमेड नहीं चाहिए। मैं आपको बोलता हूं कि दूध क्यों पीते हो, आप बोलते हो कि सर कैल्शियम मिलता है। मैं बोलता हूं कैल्शियम का क्या जरूरत है ना? आप बोलते हो नहीं सर कैल्शियम बॉडी के लिए काफी जरूरी है। तो मैं बोलता हूँ एक गिलास क्यों दूध पी रहे हो, इतना मगजमारी क्यों करते हो कि गाय को, है ना, गाय को चारा पानी दो, फिर वो गाय को पालो, फिर वो दूध देगी, फिर वो आप गर्म करो, बॉईल करो, फिर उसको पियो, फिर कैल्शियम मिलेगा। अरे इतना सब करने से तो अच्छा है कि आप कैल्शियम का गोली खा लो। So can the tablet of calcium, can the medicine of calcium will replace the milk? Can it replace the No. milk? No, not at all. Right? So हम कुछ खाना खाते हैं तो खाली इसके लिए नहीं खाते हैं कि प्रोटीन मिलता है, हम इसलिए खाते हैं की उससे आनंद मिळता है. मला आनंद मिळतो त्या जेवणातून. तो स्वयंपाक बनवताना मला चांगलं वाटतं. Isn't it? Many people say कि cooking is the stress relieving task. स्ट्रेस रिलीफ करना है, मैं कभी कभी स्ट्रेस रिलीफ करना है तो किचन में जाके काम करता हूं, क्योंकि आपला मन दुसरे चीज में लगता है. खूप लोकांना स्वयंपाक बनवायला आवडतं. सगळंच तर मार्केटमध्ये रेडीमेड आहे. आपल्याकडे इतके पैसेही आहेत की आपण रोज जर वडापाव खाल्ला तर आपण आयुष्यभर वडापाव खात जगू शकतो. पण आपण तसं करत नाही. आपल्याला स्वयंपाक करायला आवडतं. आपल्याला वेगळं वेगळं वेगळे वेगळे पदार्थ बनवायला आवडतात. वी 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 लाईक इट. त्याच्यात एक प्रकारचा आनंद आहे. वैसेही एज्युकेशन इज नॉट जस्ट लर्निंग द पॉइंट. एज्युकेशन इज नॉट जस्ट गेटिंग द मार्क्स. एज्युकेशन इज मच बियॉन्ड दॅट. त्याच्या पलीकडचा आनंद आहे की मी काहीतरी ऐकलं, मी काहीतरी विचार केला, मी काहीतरी समजून घेतलं, हा क्या बात आहे, मला कळालं. ते जे आतून येतं त्याला म्हणतात मोटिवेशन. अशा आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या पाहिजेत आणि त्या इतक्या सहज येत नाहीत. त्याच्यासाठी वेळ द्यावा लागतो. तुम्ही काहीतरी ऐकावं लागतं, शांतपणे ऐकायचं, विचार करायचा, लिहायचं. मग कधीतरी असं क्लिक होतं, वा क्या बात है, मेरे को बहुत अच्छे से समझा. मग असं खूप वेळा ज्यावेळी होतं तेव्हा आपण कॉन्फिडेंट बनतो. देन वी बिकम कॉन्फिडेंट पर्सन. नहीं तो आप कितना भी रट्टा मारो, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कॉन्फिडेंस सेल्फ रियलाइजेशन से आता है. कॉन्फिडेंस बाहर से अंदर नहीं आता है. कॉन्फिडेंस अंदर के अंदर तैयार होना चाहिए. कॉन्फिडेंस कसा पाहिजे? कॉन्फिडेंस स्वयंभू पाहिजे. स्वयंभू म्हणजे तो आतल्या आत तयार झाला पाहिजे. त्यालाच आत्मविश्वास म्हणतात. तो बाहेरून कसा काय आत टाकता येईल? दॅट इज नॉट पॉसिबल. वैसे whatever notes are available online, whatever videos are available online, that may be the primary source of access. इजी येते, इजीली ऍक्सेसेबल है, पण ते खूप चांगलं आहे अशातला भाग नाही. जो सस्ता मिलता है वो बहुत बार अच्छा नहीं होता है. इजंट इट? जे स्वस्त अन्न मिळतं, जे सगळं स्वस्त मिळतं ते कायमच चांगलं असतं असं नाहीये. कधी कधी ते चांगलं पण असू शकतं, असं काही नाही. पण आपण ही काळजी घेतली पाहिजे की नुसतं मार्कांच्या मागे लागून, नुसतं रट्टा मारून, नुसतं गर्दीसोबत जाऊन मी माझ्या क्वालिटीत कॉम्प्रोमाइज नहीं करायला पाहिजे. एंड दैट्स वाई सेमिस्टर का पढ़ाई बाकी के बच्चे अगर 15 दिन ही करते हैं और आप रोज करते हो और बाकी के बच्चों को आपसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं तो भी आप डरो मत. मैं रोज दूध पीता हूं, मैं पहलवान नहीं बना. और वो रोज दूध नहीं पीता है, वो स्टीरॉइड का इंजेक्शन लेता है और वो बॉडी बिल्डर बन गया. आप बताओ किसका हेल्थ अच्छा है, वो बॉडी बिल्डर का कि रोज दूध पीने वाले इंसान का? रोज दूध पीने वाले इंसान का. एग्जैक्टली, यू आर एट द पॉइंट. लेकिन ट्रॉफी तो वो बॉडी बिल्डर को मिला. पहिलवान तर बॉडी बिल्डर झालाय. मग मी काय विचार करायला पाहिजे? हम भी स्टेरॉइड का इंजेक्शन लेना चालू करें? इज दैट गुड थिंकिंग? नो. नो. दैट विल हार्म मी. मैं क्या बात करता हूं, नई ट्रॉफी मिलेगा तो भी चलेगा. नहीं चाहिए ट्रॉफी भाई, वो ट्रॉफी तेरे पास रख. मेरे को बॉडी बिल्डर भी नहीं बनने का है, मला रँकर नाही बनायचंय. चालेल, मला, मी काही उपाशी नाही राहणार. मला चांगलं लाईफ जगायचंय आणि माझी माझी हेल्थ आहे. मला हार्ट अटॅक येईल, त्यालाही हार्ट अटॅक येईल. कदाचित मला थोडं 10 दिवस उशिरा येईल, त्याच्या आधीही येऊ शकतो. पण मला नाही घ्यायचे स्टिरॉइडचे इंजेक्शन. मला नाही पाहिजे ते. मला नको शॉर्टकट. मला लाईफचा आनंद पाहिजे. राईट? देवाने मला ब्रेन दिलेला आहे, मला तो वापरायचा आहे. मला जी बॉडी दिली आहे मला ती वापरायची आहे. आय हॅव 4 व्हीलर, आय हॅव 2 व्हीलर, आय हॅव सायकल, बट आय वॉन्ट टू वॉक. मला चालायचं आहे कारण माझ्या पायांना व्यायाम पाहिजे. वैसे ही आप सेमिस्टर एग्जाम में खाली 15 दिन पढ़ेंगे, सब रेडीमेड अवेलेबल है. समवन विल गिव लाइक समवन विल टेक युअर केअर वेल. आपका वो तुमची खूप काळजी केली जाईल
की तुम्हाला आम्ही सगळ्या नोट्स ऑनलाईन दिलेल्या आहेत, घ्या हे, वापरा हे. अरे पण त्या कशा आल्या, त्या कशा बनल्या, ते स्ट्रक्चर कसं ड्रॉ करायचं, हे सेंटेन्स कुठून आलं, याच्या मागे काय विचार होता ऑथरचा, हे ऐकायला पाहिजे. हे कधी समजणार आपल्याला? जर आपण वेळ दिला तरच ते आपल्याला समजेल. त्यातून तुम्हाला ट्रॉफी मिळणार नाही, तुम्हाला कदाचित कमी मार्क मिळतील. ऐसा भी कम मार्क्स मिलेगा, वैसा भी कम मार्क्स मिलेगा, तो क्यों ना पढ़ के कम मार्क्स मिले. बिना पढ़ाई किए ज्यादा मार्क्स मिलने से अच्छा है कि पढ़ के थोड़ा कम मार्क्स मिले. That candidate is always better because that candidate will have the skill of thinking, and that candidate will be very very useful in the industry for some companies, and that candidate will move ahead in the career path. कंपनी मार्क्स देख के तो जॉब नहीं देती है, कंपनी आपका मेमोरी देख के तो जॉब नहीं देती है. कंपनी देखती है की ये सोच सकता है क्या, ये ट्रबल शूटिंग कर सकता है क्या, जर काही कामात अडचण आली तर हा कसा सॉल्व्ह करणार, हा लोकांसोबत कसा बोलतो, हा कसा राहतो, हा विचार कसा करतो. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. अलॉंग विथ दॅट आय शुड हॅव द नॉलेज, अँड दॅट्स वाय डेली स्टडी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. लाईव्ह लेक्चर होत राहणार, पण लाईव्ह लेक्चरची सिरीज वेगळी असेल. तो लाइव लेक्चर अभी जैसे हो रहा है वो होते रहेगा, उसके साथ आपको सेल्फ स्टडी करना है. यू डू दैट इन द मॉर्निंग, you can do that in the afternoon or maybe in the night, you decide it, but give daily 1 hour to recorded videos, and these videos are quality videos, I am telling you. And if you don't understand anything, I am available here. Dr. Mahesh Kale is also available here. Anytime you can ask us, you can reach to us. We are available personally. Our personal numbers will be shared with you. See, हम दोनों का भी नंबर दिया है. अगर हमने कॉल रिसीव नहीं किया तो व्हाट्सएप लिख सकते हैं. वी कैन डिस्कस ऑन द वीकेंड ऑल्सो. इसका टेस्ट होगा. ये जब टॉपिक आप खत्म करेंगे डेली, उसका टेस्ट लेंगे, उसका टेस्ट डिस्कस करेंगे, राइट? तो उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा. कहां मिलेगा ये सारे लेक्चर्स आपको? यू विल गेट ऑल दीज लेक्चर्स अवेलेबल इन द ई लर्निंग ऐप. हाउ टू लॉग इन टू द ई लर्निंग ऐप, हाउ टू एक्सेस इट, हाउ टू यूज इट, that I will make different video that will be available to you all. I hope you understood importance of this ANA planner. Yes, sir. So I will share it with you. You follow it properly. इसको अच्छे से फॉलो करना है आपको, और खुद का नोट्स लिखना है. अगेन आई एम रिपीटिंग, प्रिंटेड नोट्स वापरायच्या नाही. प्रिंटेड नोट्स जरी मिळाल्या तरी त्या लास्ट मोमेंटसाठी वापरायच्या, आता लगेच वापरायचे नाही. इतना अच्छा पढ़ाई करने का, इतने अच्छे से लेक्चर को सुनने का, ओके, इतना अच्छा नोट्स बनाने का कि प्रिंटेड नोट्स जब पढ़ेंगे तो उसमें का गलतियां आपको समझना चाहिए. You should be able to point out the mistakes in the books, and you should come to us कि सर हमने ऐसा पढ़ा, बुक में ऐसा दिया. तो एक तो वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, या तो शायद हमने कुछ गलत पढ़ा होगा, ऐसे हो सकता है. दोनों पॉसिबिलिटीज है. बट सच डिबेट शुड हैपन. It will happen only when you will do the self study, and that's why we always make this planner and we ask the students to read of yourself. That is very important. फिर आप बोलेंगे फिर क्लास क्यों ज्वाइन करें, फिर हम आपको फीस क्यों दें? इसलिए कि ये पढ़ने के बाद उसको समझना कैसे है, वो एक्सरसाइज वी विल गाइड यू. एंड सेम टॉपिक वी विल टीच यू इन लाइव सेशन एज वेल. वही टॉपिक, सेम टॉपिक हम लाइव सेशन में भी डिस्कस करेंगे. तो आप 2 बार सुनेंगे और आपको रियलाइज होगा, रिकॉर्डिंग में सुना तो अलग वे से पढ़ाया, अभी लाइव में चल रहा है थोड़ा अलग स्टाइल से चल रहा है. टॉपिक तो वही है, कंटेंट भी वही है, समझाने का तरीका अलग है. अगर ये तरीके से नहीं समझ रहा है तो वो तरीके से समझेगा, अगर ये तरीके से समझ रहा है तो लाइव में रिवीजन हो जाएगा. सो बाय बोथ द वेज इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल. ओके, सो दैट्स इट अबाउट द प्लानर. इफ यू हैव एनी डाउट you can ask us. So this planner we have made for you up to 18th of March, and all these videos are available. You can run faster also. आप फास्ट भी जा सकते हैं. ये 18th अप्रैल तक का शेड्यूल है, आप जल्दी कवर करेंगे तो वेल एंड गुड, आई विल अप्रिशिएट इट. ओके, सो एज यू गेट फ्री टाइम, गो टू द ई लर्निंग ऐप, लर्न द लेक्चर्स एंड कम बैक टू अस एंड कीप कॉन्टेक्ट विथ अस कि सर मेरा इतना पढ़ के हो गया, सर मेरा इतना खत्म हो गया. एवरीवन विल नॉट हैव द सेम स्पीड. बाकी के लोगों से कंपेयर नहीं करना है. वी विल नॉट डिस्प्ले एनी मेरिट लिस्ट, वी विल नॉट गिव यू एनी ट्रॉफी कि आपने जल्दी कंप्लीट किया करके. किसी को प्राइज नहीं मिलने वाला इसमें. बट इफ यू कंप्लीट अर्लियर, आई विल टेल यू मोर मोर एंड मोर. मैं आपको आगे आगे और आगे का स्टेप बताते जाऊंगा कि इसके आगे क्या करना है, इसके आगे क्या करना है. हर एक का भूख अलग है, हर एक का स्टेमिना भी अलग है.
इसमें से कुछ मिस होता है, टेंशन नहीं लेने का। शिव जयंती है, मिस हो गया कुछ, उस दिन पढ़ाई नहीं किया, तो 28 को वो कवर कर लेने का, या जब छुट्टी आएगा कवर करने का। सो इन दिस वे कीप फ्लेक्सिबिलिटी, बट गिव सम प्लेस in your daily routine for this 1 hour recording, and I suggest morning is the better time, but you decide what time, that is okay. जो भी time आप select करेंगे, no problem, but do study, start with it, you will enjoy it, I am sure. And if you get any doubt, feel free to reach to us. Okay, so I stop here about the planner.